सनातन धर्म में हम अक्सर भगवान और ईश्वर इन दो शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में दोनों एक हैं? भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? बहुत बार लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन दोनों के बीच एक गहरा अंतर बताया था, एक ऐसा अंतर जो भक्ति, चेतना और स्वयं के अस्तित्व को समझने की कुंजी बन सकता है। यह अंतर केवल शब्दों का नहीं है, यह उस दृष्टि का अंतर है जिससे मनुष्य परम सत्य को समझता है। आइए जानते हैं आखिर भगवान और ईश्वर में वास्तविक अंतर क्या है। ईश्वर का अर्थ है परम सत्ता, परम चेतना और संपूर्ण सृष्टि का स्वामी। सनातन धर्म में ईश्वर को वह शक्ति माना गया है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जो इसका पालन करती है और अंत में जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ईश्वर केवल एक रूप तक सीमित नहीं है, वे निराकार भी हैं और भक्तों के लिए साकार रूप में प्रकट भी होते हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव और विष्णु। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है और वही जीवन, चेतना और सत्य का अंतिम स्रोत है। ईश्वर का अर्थ है वह परम चेतना, परम शक्ति और निराकार सत्य जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। ईश्वर को ब्रह्म, परमात्मा या सार्वभौमिक चेतना भी कहा जाता है। वे समय, स्थान और रूप से परे हैं। सनातन धर्म में परम सत्य को अनेक रूपों में समझाया गया है। कभी उसे ब्रह्म कहा गया, कभी परमात्मा, कभी ईश्वर और कभी भगवान। लेकिन इन सभी के केंद्र में वही एक परम चेतना विद्यमान है। उपनिषद कहते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वह परम सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालन कर रही है, जो निराकार है, अनंत है, समय और स्थान से परे है, वो ईश्वर है। ईश्वर को हम देख नहीं सकते क्योंकि वे किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। वे वायु की तरह सर्वत्र हैं। वे प्रत्येक जीव के भीतर चेतना के रूप में विद्यमान हैं। उपनिषद ईश्वर को कई प्रकार से वर्णित करते हैं, जैसे नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं, वह भी नहीं। यानी ईश्वर को किसी सीमित रूप या शब्द में बांधा नहीं जा सकता। ईश्वर जन्म नहीं लेते, वे न शरीर हैं न व्यक्तित्व। वे वह परम चेतना है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त अर्थात निराकार स्वरूप से व्याप्त है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें सीमित नहीं हूँ। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता लेकिन उनकी निर्लिप्तता को भी दर्शाता है, जहाँ वे कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है, पर मैं किसी के द्वारा सीमित नहीं हूँ। यही ईश्वर का स्वरूप है, अव्यक्त, अनंत, सर्वव्यापक। लेकिन मनुष्य का हृदय केवल दार्शनिक सत्य से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य प्रेम करना चाहता है, वह परम सत्य को महसूस करना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उसे अपने निकट अनुभव करना चाहता है। यहीं से भगवान का भाव प्रकट होता है। जब वही निराकार ईश्वर भक्तों के लिए नाम, रूप, गुण और लीला के साथ प्रकट होते हैं, तब उन्हें भगवान कहा जाता है। जैसे कृष्ण, राम, शिव, विष्णु, ये केवल देवता नहीं हैं,
ये उस निराकार ईश्वर के साकार अनुभव है। सरल शब्दों में समझें, ईश्वर सूर्य के प्रकाश की तरह हैं और भगवान उसी प्रकाश का वह रूप जिसे मनुष्य अपनी आंखों से देख सके। यदि ईश्वर महासागर है तो भगवान उसी महासागर की वह लहर जिससे भक्त प्रेम कर सके। यही कारण है कि वेदांत और भक्ति मार्ग में अनुभव का अंतर दिखाई देता है। ज्ञान मार्ग कहता है तुम स्वयं ब्रह्म हो, भक्ति मार्ग कहता है मैं भगवान का हूं। ज्ञान मार्ग में मनुष्य ईश्वर को चेतना के रूप में अनुभव करता है, भक्ति मार्ग में वही चेतना प्रेम और संबंध बन जाती है। इसलिए संतों ने कहा ज्ञान ईश्वर तक ले जाता है और प्रेम भगवान तक। भगवान शब्द का अर्थ भी बहुत सुंदर है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यश और सौंदर्य, और वान का अर्थ है इन 6 गुणों को पूर्ण रूप से धारण करने वाला। विष्णु पुराण के अनुसार जो समस्त सृष्टि, उत्पत्ति और विनाश को जानता है वह भगवान है। इसलिए जो संपूर्ण दिव्य गुणों से युक्त हो वही भगवान कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान को केवल सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि प्रेम का केंद्र बताया गया है। इसलिए भक्त भगवान को पुकारते हैं, उनसे रोते हैं, उनसे शिकायत करते हैं और उन्हीं से प्रेम करते हैं। मीरा ने ईश्वर को दार्शनिक सत्य की तरह नहीं देखा। उन्होंने उन्हें अपने प्रियतम कृष्ण के रूप में अनुभव किया। उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह भक्ति है। उधर आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। यह ज्ञान का मार्ग है। दोनों विरोधी नहीं हैं, दोनों उसी परम सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग में मनुष्य परमात्मा को अपने भीतर खोजता है, दूसरे मार्ग में वही उस परमात्मा को भगवान के रूप में प्रेम करता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ज्ञान कहता है जल, भक्ति कहती है पानी, लेकिन दोनों एक ही तो हैं। सनातन धर्म में सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ परम सत्य को केवल एक दृष्टि से नहीं देखा गया। यहाँ ईश्वर निराकार भी है और भगवान साकार भी है। इसलिए मंदिरों में मूर्तियां भी हैं और उपनिषदों में निराकार ब्रह्म का वर्णन भी है। कुछ लोग पूछते हैं यदि ईश्वर निराकार है तो फिर मूर्ति की पूजा क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन रूप में सहजता से जुड़ता है। निराकार का ध्यान अत्यंत कठिन है। इसलिए भक्त भगवान के रूप में उसी परम सत्य को अपने निकट अनुभव करते हैं। जब एक माँ कृष्ण की मूर्ति को बालक मानकर प्रेम करती है, जब कोई भक्त राम नाम जपते हुए रो पड़ता है, जब कोई शिवलिंग के सामने ध्यान में खो जाता है, तो वह पत्थर की पूजा नहीं कर रहा होता, वह उस परम चेतना को प्रेम के माध्यम से अनुभव कर रहा होता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। अर्थात जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। यही सनातन धर्म की गहराई है। यह किसी एक मार्ग को अंतिम नहीं कहता। यह कहता है यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो हर मार्ग उसी परम सत्य तक पहुंच सकता है। अंततः सत्य केवल इतना है, ईश्वर वह असीम निराकार चेतना है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और वही ईश्वरीय चेतना जब प्रेम, करुणा और लीला के रूप में भक्त के हृदय के निकट उतर आती है तब वह भगवान कहलाती है। ईश्वर को
मन और बुद्धि समझने का प्रयास करते हैं, पर भगवान को केवल प्रेममय हृदय अनुभव कर पाता है। जब ज्ञान की शांति और भक्ति का प्रेम एक हो जाते हैं, तब मनुष्य को यह अनुभूति होती है जिसे वो जीवन भर बाहर खोजता रहा, वह तो सदा उसके भीतर ही विद्यमान था। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।